दारुल देवबंद के मोहतम थे हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने तो नींद में 25 मिनट तकरीर की है। वो तकरीर छपी हुई है तकरीर मनामी के नाम से। किसी को देखना हो तो देख ले, तकरीर मनामी के नाम से छपी हुई है। हजरत ने नींद में तकरीर की है 25 मिनट। इसलिए कहा गया कि आलिम का सोना भी इबादत है। काजी साहब खुद पढ़ेंगे। जी जी नज्म, हाँ हाफिज कुरान के। अच्छा चलिए, हजरत काजी साहब से गुजारिश है तशरीफ लाए। चलिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम, वलक़द यस्सरनल क़ुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरान व अस्हाबुल लैल। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमहु। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा मात हामिलुल क़ुरान औहल्लाहु इलल अर्द अल्ला ताकुली लहमह। क़ालत या इलाही कैफ़ा आकुलु लहमहु फ़ी जौफ़िही कलामुक। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन क़रअल क़ुरान व अमिल बिमा फ़ीही उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स लौ कानत फ़ीकुम फमा ज़न्नुकुम मन अमिल बिहाज़ा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस रूहानी और मुबारक मजलिस की सरपरस्ती आरिफ बिल्लाह और हम सब के मखदूम साहिब निस्बत हज़रत अलहाज मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहुम सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा इस्लामिया शकरपुर भरवाड़ा दरभंगा फरमा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस इजलास में मोतबर, बावकार, हसास और फ़िक्र अर्जमंद रखने वाले बालिग नज़र उलमा तशरीफ़ रखते हैं और उनका बयान भी आप लोगों ने सुना है। आपका ये जलसा इस एतबार से निहायत मुमताज़ है कि मजमे पर कैफ है और ख़ातीन का शोर व हंगामा नहीं है, और आप लोग बेदार रह करके जलसे का जो मकसद है उसकी तकमील की तरफ रवा दवा है। मैं शायर नहीं हूँ, कभी कभी शेर व सखन के ताल्लुक़ से तवाज़ुमाई कर लेता हूँ। मकाम हुफ़ाज़ के ताल्लुक़ से कम 442 हदीसें हैं। उनमें से कुछ हदीसें हैं जिनको हमने मंजूम तर्जमा किया है, और ये 18 मिसरे पर मुश्तमिल नज़्म है। 18 मिसरे और इससे ज़्यादा भी हैं, सुन लीजिए।
बिहम्दिल्लाह तुमको हाफिजो, नून गुन्ना नहीं लगेगा। जो लफ्ज जैसे हो वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए, ये उसके साथ इंसाफ है। बिहम्दिल्लाह तुमको हाफिजो, हासिल वो नेमत है, वो कुरान जो सरापा नूर है, बरकत है, रहमत है। बधी सर पर तुम्हारे जो ये दस्तारे फजीलत है, ये जो बांधी गई ना पगड़ी, दस्तार फजीलत की, खूबी की। खूबी वही माना कि ये कुरान का हाफिज हो गया। बदी सर पर तुम्हारे जो ये दस्तारे फजीलत है, ये इनाम खुदाबंदी है, ये कुरान की बरकत है। किया महफूज सीने में कलामुल्लाह को जिसने, मन हाफिज अल कुरान, किया महफूज सीने में कलामुल्लाह को जिसने, खुला उसके लिए हर वक्त हर दम बाबे रहमत है। हसन हबीबी साहब पूरे मुल्क के जलसों की या मुशायरों की निज़ामत करते हैं। जहाँ मर्द शुआरा से इनका मुकाबला होता है, खातीन शायरात से भी हरीफाना जंग जारी रहती है। उलमा में तो छोटी उम्र बड़ी उम्र नहीं देखी जाती, पास से अदब रहना चाहिए। खुला उसके लिए हर वक्त हरदम बाब रहमत है। बाब के माना दरवाजा, रहमत का दरवाजा खुला रहता है। सदा कुरान के हाफिज को दी जाएगी माशर में। सदा के माना आवाज, आवाज लगाई जाएगी। कहाँ गए जी, ये कहाँ गए, क्या नाम है तुम्हारा, अब्दुल रहमान, कहाँ है अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान कहाँ है। अल्लाह की तरफ से एक आवाज देने वाला आवाज देगा। सदा कुरान के हाफिज को दी जाएगी महशर में कि पढ़ता जा और चढ़ता जा, ये हुक्म रब्बे इज्जत है। इर्तक़े क्या, इक़रा वर्तक़े, इक़रा व इर्तक़े, यही हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ की रवायत है। और मैंने एक हदीस पढ़ी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान सीखे ये तो तालिब इल्म हुआ, और जो सिखलाए वो उस्ताद हुआ। जो कुरान सीखे सिखलाए वो तुम में सबसे बेहतर है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, नबी ने है ये फरमाया, ये बुनियाद शरीयत है। बुनियाद, शरीयत की बुनियाद है। जला सकती नहीं हरगिज इसे नारे जहन्नम भी, और उससे भी कह सकते हैं, जला सकती नहीं हरगिज उसे नारे जहन्नम भी, जो है कुरान का हाफिज जिसे हासिल ये दौलत है। हमने हदीस शरीफ पढ़ी, अल्लाह ताकुल लहमा, हाफिज की नाश को मिट्टी नहीं खाती है। 50 साल के बाद भी इनकी कब्र खोलिए, उसी तरह से इनका कफन मिलेगा। और मैंने देखा है, जोधपुर में मैंने देखा है, 50 साल के बाद 16 बरस का लड़का जो हाफिज कुरान था, उसका नाम अब्दुल हकीम था, उसकी नाश खोली गई तो ऐसे लगा जैसे अभी डाला है। मगर तुम याद रखना, इन लोगों से कहा जा रहा है, मगर तुम याद रखना, शर्त है इस पर अमल करना। बंदा हाफिज बन के नहीं रहना। हमने रहीमपुर, रक्षा, ताजपुर, समस्तीपुर में एक ऐसे हाफिज को देखा है जो नींद में कुरान पढ़ते हैं। अब वो जिंदा है कि मर गए ये नहीं कह सकते, लेकिन कुरान पढ़ते हुए हमने वहां पर बैठ करके देखा है, सुना है। वो खर्राटा भी लेते थे या कुरान भी पढ़ते थे। कैसे पढ़ते थे, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्स, खर्राटा भी ले रहे, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामहु वला क़ादिरीन अला अन नस्विय्यह, पढ़ते जा।
कम से कम 1 घंटा हम लोग बैठ कर सुने। कहाँ? समस्तीपुर में। और दारुल देवबंद के मोहतिम थे हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने तो नींद में 25 मिनट तकरीर की है। वो तकरीर छपी हुई है तकरीर मनामी के नाम से। किसी को देखना हो तो देख ले, तकरीर मनामी के नाम से छपी हुई है। हजरत ने नींद में तकरीर की है 25 मिनट। इसलिए कहा गया कि आलिम का सोना भी इबादत है। आप 100 रकअत नफिल पढ़े और सोया हुआ है, वजू भी नहीं है, लेकिन वो नमाज ही पढ़ रहा है। मगर तुम याद रखना, शर्त है इस पर अमल करना। यकीन है कि बिलाशुबहा ठिकाना उसका जन्नत है। पहनाया ताज जाएगा पिदर मादर को हाफिज के। सिर्फ बाप को ताज नहीं पहनाया जाएगा, उसकी माँ को भी पहनाया जाएगा। चाहे पूरी जिंदगी उसने नमाज न पढ़ी हो, उसका गुनाह होगा, सजा होगी, लेकिन ताज पहनाया जाएगा अगर उसका बेटा हाफिज कुरान था। चाहे मुर्री बेचती हो, सब्जी बेचती हो, चाहे पकौड़ा बनाती हो, चाहे धान पटकती है, भीख मांगती है, लेकिन बेटा हाफिज कुरान है तो हश्र के मैदान में वो लास्टे जलसा होगा। जिस जलसे में नबी भी मौजूद रहेंगे और फरिश्ते भी मौजूद रहेंगे और जिन्नात, इंसान, सांप, बिच्छू, कुत्ता, बंदर सब महफूज रहेगा। अल्लाह की हर मखलूक। बात समझ में आई? बाप माँ को ताज पहनाया जाएगा, ताज उसी की नकल है ये दस्तार। तो औरतों को समझ में ज्यादा नहीं आता, उसको समझाइए जैसे हमको पहनाया जाएगा ना वैसे ही खैरुल तोरे भी पहनाया जाएगा। पहनाया ताज जाएगा पिदर मादर को हाफिज के। कयामत में कहेंगे लोग कैसी शान अजमत है। कयामत में कहेंगे लोग कैसी शान अजमत है। ओ वहा भाई कौन है वो? अरे वो खैरुलिया का बेटा ना, खैरुलिया का। किसका? रे होगा घर कोई था ना, कहाँ? शकरपुर। समझ रहे हैं? तिलावत खूब करना है बच्चा लोग, कुरान खूब पढ़ो, जिंदगी का वजीफा बनाओ, रोजाना 1 पारा पढ़ लेना है। अभी एक कारी साहब का इंतकाल हुआ है 1.5 महीना पहले। बिल्कुल सिक्का रिवायत बता रहा हूं। वो 24 घंटे में 2 कुरान मुकम्मल करते थे। और जब पीएमसीएच में डॉक्टर ने कह दिया कि अब इनका आखिरी है, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा मुझे तयम्मुम करवाओ, और तयम्मुम करवाया और कुरान पढ़ते रहे और रूह निकल गई। और 2.5 घंटे तक 5 मरतबा डॉक्टरों ने ईसीजी किया और कहा कि ये जा चुका, उनकी नबज चलती रही। ये अभी ताजा वाक़या है। 1.5 महीना पहले रायपुर के थे कारी अमीरुद्दीन साहब। मालूम ये हुआ कि 2 खत्म रोजाना करते थे वो 24 घंटे में। आई बात समझ में? और जब हज पर गए तो उन्होंने हरम मक्की में 60 कुरान मुकम्मल किया। हमारे कमरे में रहते थे, 60 कुरान मुकम्मल किया। कहा कि कायजा मदीना में तो हम 100 पढ़ेंगे। और 12 दिन वहां रहे और 12 दिन में 24 घंटे में 3 बोतल पानी पीते थे और 3 बिस्किट खाते थे पार्ले जी का, बस। अब मोबाइल बंद कर लिया। बात समझ में आ रही है आप लोग? तिलावत खूब करना, पास रखना हिफ्ज़े कुरान का। कहूं मैं इससे ज्यादा क्या, कहूं मैं इससे ज्यादा क्या, ये इमरा की नसीहत है। बेहम्दिल्लाह तुमको हाफिज़ो हासिल वो नेमत है, वो कुरान जो सरापा नूर है, बरकत है, रहमत है। बयानात हो रहे हैं, कलाम पढ़ा जाएगा, फिर बयान होगा।
आखिर में हज़रत मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब दामद बरकातों की दुआ होगी, जलसा मुकम्मल होगा। मेरे भी बहुत सारे काम हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर के बाद चला जाऊंगा। ये जिन जिन लोगों को इसका सवाब मिल रहा है, इसका सवाब हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब बाला सातवी रहमतुल्लाह अलैह को भी मिल रहा है, क्योंकि पहला मकतब शाख की शक्ल में बाला सात का यहाँ शुरू हुआ था और हम लोगों के मशवरे से हुआ था। उसके बाद ये मदरसा अपने पांव पर हुआ और खुद चलने लगा। और उसकी पहली खेप नहीं, इससे पहले भी बच्चों की दस्तार हुई है, उसमें भी मैं आया था, जो मदरसा के कंपाउंड में हुआ। और जिस्म के एतबार से, माल के एतबार से, अपनी सोच के एतबार से जो इस इदारे को बढ़ावा मिला, उसमें बड़ा हिस्सा हमारे बुजुर्ग मोहतरम खिज़िर हयात साहब रहमतुल्लाह अलैह का था। और अब उनके जाने के बाद उनका रूहानी फैज़ बाकी है और उस ख्वाब को पूरा करने में उनके जवां साल खूबसूरत से लड़के लगे हुए हैं। अल्लाह से दुआ है कि इनकी फिक्र को हमेशा अल्लाह सालेह बना के रखे और गर्दो गुबार न चढ़े इन पर। बात समझ में आप लोगों के? इसलिए मैं अपने पूरे इदारे की तरफ से इन बच्चों को, इनके असातिज़ा को, इस मदरसा के जिम्मेदारों को, इस आबादी के एक एक मर्द को, एक एक माँ को, एक एक बहन को, एक एक मासूम बच्चे को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला हम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। उलमा के जो पैगामात आपको दिए जा रहे हैं उसको अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश कीजिए। दुनिया का जो मंजरनामा है वो बहुत बेहतर नहीं है। उलमा की नज़र अहवाले ज़माना पर है। इससे पहले कि वो भयानक सूरत हाल से हम लोगों को दो चार होना पड़े, पहले ही आपको होशियार किया जा रहा है। इसलिए आप लोग होशियार हो जाइए, बेदार हो जाइए। आपको हम बताएं कि इस तरक्की याफ्ता दौर ने जहां बहुत सी बुराइयां पैदा की हैं, उनमें से एक बात अलग कह रहे हैं, एक बात अलग से कहेंगे। पहली बात यह है कि ये हमारे जो जलसे हैं ये खुद इस्लाह के काबिल हैं। इन जलसों की इस्लाह ज़रूरी है। इसको ख्वाहिशे नफ्स की तस्कीन का जरिया न बनाए। और ये जो मोटी मोटी रकमें जलसों पे करते हैं, मुसलमानों की मईशत और इक़्तिसादी ज़बूहाली के जहाँ बहुत सारे असबाब हैं, उनमें से ये बड़ी बड़ी रकमें खर्च करके जलसे करना भी है। बात बहुत तल्ख है, ज़रूरी नहीं है कि मेरी राय से आप इत्तेफाक करें, लेकिन संजीदा ज़हन यही बात कहता है। संजीदा ज़हन यही बात कहता है। हमारी मईशत, हमारी इक़्तिसादी जो सूरत हाल है, उनमें थोड़ा हिस्सा इन जलसों पर मोटी रकमें खर्च कर देना है। इसलिए हम मईशत के एतबार से भी मजबूत बने, तभी जाकर के काम बनेगा।